मार्केट में जब भी इन्वेस्टर आता है तो उस पर बहुत सारे इमोशंस काम करते हैं। फियर काम करता है, ग्रीड काम करती है, और जब प्रॉफिट विड्रॉ करने की बारी आती है या फिर लॉसेस को कवर करने की बारी आती है, तो मेनली दो इमोशंस प्ले करते हैं, वन इज फोमो एंड अदर वन इज फोलो। अब फोमो और फोलो क्या है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाता हूँ। इमेजिन करिए राहुल और प्रिया नाम के दो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। और दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और इमोशंस और जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट आर डिफरेंट। अब राहुल की स्टोरी जो फोमो बेस्ड है। राहुल ने क्या देखा कि जो सेंसेक्स है 82,000 पॉइंट्स तक चला गया, और वो बहुत एक्साइटेड हुआ कि मार्केट राइज कर रही है, और वो इस मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। तो जो ये फोमो वाली इमोशन उसके अंदर प्ले करी, उसने उसको और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में मजबूर कर दिया विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च, और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बिना सोचे। तो इससे क्या हुआ कि उसने सिर्फ क्राउड को फॉलो किया ताकि वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बना सके। ऑन द अदर हैंड प्रिया करके एक इन्वेस्टर है, उसकी फॉलो स्टोरी है। फॉलो का मतलब होता है फियर ऑफ लूजिंग आउट। प्रिया का एक प्लान था कि वो कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेगी, और जैसे ही अपने वो गोल के पास पहुंच गई होती है तो मार्केट और ऊपर जा रही होती है। तो शी फेल्ट कि फॉलो हो गया उसको, कि और गेन्स होंगे, और उसने अपना जो पड़ा हुआ पैसा था उसको और लॉन्गर टाइम के लिए वहीं पे इन्वेस्टेड रहने दिया। अब इससे उसने क्या किया कि जो रिस्क थे उन्होंने उसने उनको इग्नोर कर दिया, और जो ओरिजिनल गोल था उसको भी इग्नोर कर दिया। अब इस चीज से हमें क्या लेसन सीखने को मिलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा लेसन जो हमें सीखने को मिलता है कि एक क्लियर प्लान होना चाहिए हमारा। इन सिंपल वर्ड्स, हमें एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बना के चलना चाहिए, जिसमें आपका कैश फ्लो भी इंक्लूड हो, रिस्क टॉलरेंस भी इंक्लूड हो, और स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स भी इंक्लूड हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपकी कुछ भी मंथली इनकम है तो उसका कम से कम 20% आपको एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एलोकेट करके रखना चाहिए, जो आपके रिस्क टॉलरेंस बिहेवियर के साथ अलाइन करता हो। और कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट से एग्जेजरेटेड सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, और ये एक्सपेक्टेशंस आपके गोल के साथ अलाइन करनी चाहिए। और जो आपके इन्वेस्टमेंट में बिलीफ है आपके गोल्स को लेके, उसको लेके भी आपको काम रहना चाहिए, इवन चाहे मार्केट जितना मर्जी फ्लक्चुएट कर रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक एनुअल रिटर्न किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की 7 से 8% होती है, और इसी को एक्सपेक्ट करके चलो, रादर देन चेजिंग हाई एंड अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। दूसरा, जब भी इन्वेस्ट करो एक पर्पज के लिए इन्वेस्ट करो। इंश्योर ये करो कि आपका हर एक इन्वेस्टमेंट किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन करता है, और उनसे किसी भी अनरियलिस्टिक टाइप की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्ट करो, जब भी आप इन्वेस्ट करो उसमें मिक्स होना चाहिए स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, जो आपकी चाइल्ड एजुकेशन को फंड करे, या फिर आपके किसी एसेट परचेजिंग को फाइनेंस करे। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी दिमाग में सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें टारगेट अमाउंट भी सेट हो और टाइमलाइन भी सेट हो। जब भी इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क और रिटर्न दोनों का एनालाइज करके करो। आपका रिस्क लेवल जो है आपकी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन के साथ मैच करना चाहिए, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड रिटर्न्स दे सके, और रिस्क को भी मैनेज कर सके इजली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिटायरमेंट की गोल है, अभी वो आपसे 20 साल दूर है। जैसे सपोज कि अभी मेरी कोई भी एज चल रही है, तो मैंने 20 साल बाद रिटायरमेंट का सोचा हुआ है। तो आपको हायर एलोकेशन इक्विटी में रखनी चाहिए, 7 to 20%, और थोड़ा एडजस्ट करो लोअर एसेट के साथ, जैसे जैसे आपका गोल पास पास में आता जाए। फाइनल थॉट मैं इस पे देना चाहूंगा कि जो हमारे एस इन्वेस्टर थे चार्ली मंगर जी, उन्होंने एक बार ये कहा था कि राइट टेम्परामेंट बहुत क्रूशियल है इन्वेस्टिंग के लिए। पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशंस को मैनेज करना ही की टू सक्सेस है। अगर आप ये सारी चीजें एनालाइज, अंडरस्टैंड और मैनेज कर लेते हो, और इन्हीं चीजों के थ्रू आप फोमो और पोलो को मैनेज कर लेते हो, तो आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजिली अचीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो। Thank you very much. Stay tuned on the channel for more such videos.